हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लॉ चैनल विनायका लॉ स्टडीज़। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। हमारी बीएनएस की कंटिन्यू सीरीज चली रही है, यानी जिसमें हम अपना पूरा बीआर एक्ट डील कर रहे हैं, वो भी बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, जिससे हमें बीआर एक्ट पढ़ना और सेक्शन समझना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। हमने चैप्टर 6 का 122 सेक्शन तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम अपना 123 से स्टार्ट करने वाले हैं। ये क्लास आपकी एपीओ, एलएलबी, जुडिशरी, आप किसी भी स्टेट से कर रहे हैं, हर जगह आपके लिए फ्रूटफुल रहेगी। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपना सेक्शन स्टार्ट करते हैं। हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं सेक्शन 123। 123 हमें किसके बारे में कहता है? 123 हमसे कहता है कॉजिंग हर्ट बाय मीन्स ऑफ पॉइजन, यानी किसी को हर्ट करना, किससे? पॉइजन से या इत्यादि, यानी उससे मिलती किसी और चीज़ों से क्या करना? हर्ट करना। इंटेंट टू कमिट एन ऑफेंस, और उसका इंटेंट क्या है? कमिट करना, क्या? ऑफेंस करने का। तो यानी किसके द्वारा किया जा रहा है? पॉइजन के। पॉइजन के साथ ये जो ईटीसी वर्ड है ये भी इम्पोर्टेंट है। वो क्यों है ये हमने आपको पिछली क्लास में बता दिया था कि ईटीसी क्यों इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ईटीसी के अंदर वे सारी चीजें दी हुई होती हैं जो हमें पूरे सेक्शन में नहीं दी होती, यानी हर एक चीज का मीनिंग नहीं दिया होता। अब 123 हमसे कहता है हु एवर एडमिनिस्ट्रेशन और टू कॉज टू बी टेकन बाय एनी पर्सन एनी पॉइजन, यानी किसी भी व्यक्ति को क्या देता है? पॉइजन देता है। एनी स्टूपेफाइंग, इंटॉक्सिकेटिंग एंड होलसम ड्रग, या क्या दिया जाता है? उसे ड्रग दिया जाता है, कोई इंटॉक्सिकेट की चीज दी जाती है, यानी कोई भी ऐसी चीज जो उसको क्या करे? उसको या उसकी बॉडी को हार्म करे, यानी या तो पॉइजन देके, इंटॉक्सिकेट या होलसम ड्रग, या कोई ऐसा ड्रग देके जिससे क्या होता है? उसकी बॉडी को क्या पहुंच सकता है? हार्म पहुंच सकता है, उसको हर्ट पहुंच सकता है। तो उसमें क्या जाता है? और अदर थिंग्स विद इंटेंट टू कॉज हर्ट एंड सच पर्सन, यानी या कोई और थिंग, इसके अलावा कोई अदर थिंग जिससे क्या है? इंटेंट टू कॉज हर्ट, यानी उसका इंटेंट क्या है? हर्ट कॉज करने का, यानी वो क्या पहुंचाना चाहता है? उससे हर्ट पहुंचाना चाहता है। or with the intent to commit to facilitate the commission on an offense knowing to be likely with thereby cause hurt, या फिर अपने कार्य को क्या करने के लिए? सुकर बनाने के लिए। फैसिलिटेट का मीनिंग हम अच्छे से जानते हैं क्योंकि हम इतनी बार ये वर्ड डिस्कस कर सकते हैं, यानी अपने किसी भी कार्य को सुकर बनाने के लिए। कमीशन एंड ऑफेंस नोइंग इट टू बी लाइकली दैट दे विल बी कॉज हर्ट, यानी वो क्या कर रहा है? जानबूझकर ऐसा कार्य कर रहा है क्योंकि उसका क्या उसका उद्देश्य है? उसका उद्देश्य है किसी को हर्ट पहुंचाने का। यानी ये सेक्शन आपसे क्या कहता है? ये सेक्शन आपसे ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी आशय से किसी व्यक्ति को प्रतिकारित करने के आशय से उसको क्या देता है? पॉइजन देता है, इंटॉक्सिकेट करता है, या उसको ड्रग देता है, या कोई अदर थिंग्स जिससे उसका इंटेंशन क्या? उसको हर्ट करना या अपने कार्य को सुकर बनाना, यानी उसका इंटेंशन है उसको मारना या हर्ट करना और उस कार्य को पूर्ण करना। तो ये क्योंकि वो ये जो और वो जो ये कार्य कर रहा है, यानी वो जो उसको पॉइजन दे रहा है वो विद इंटेंशन के दे रहा है। उसका इंटेंशन क्या है? उसका इंटेंशन है उस व्यक्ति को हर्ट पहुंचाने का, यानी उपहति कारित करने का। तो ऐसे कंडीशन में उसे सजा कितनी होगी? शैल बी पनिश्ड विद द इम्प्रिजनमेंट, यानी उसे क्या होगी? कारावास की सजा होगी। कारावास की सजा कितनी होगी? डिस्क्रिम विच टर्म में बी एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, यानी कितनी? उसको 10 साल तक की सजा हो सकती है। एंड आल्सो बी लायबल टू फाइन, और उसको क्या करना पड़ेगा? फाइन भी पे करना पड़ेगा। इन कंडीशन में फिर से सुन लीजिए, 123 हमसे कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी को हर्ट पहुंचाने के उद्देश्य से उसको पॉइजन देता है, इंटॉक्सिकेशन देता है, कोई ड्रग देता है, या कोई अदर थिंग जिससे उसका क्या है? जिससे वो उसे क्या पहुंचा सके? हर्ट पहुंचा सके और अपने कार्य को सुकर बना सके, यानी उसने जो चीज सोची है, उसने सोचा है कि भाई मुझे तो सामने को क्या पॉइजन देना। पॉइजन देने का मतलब है कि उसको हर्ट पहुंचाना, यानी उसको उपहति कारित करना। और वो क्या चाहता है? कि उसका कार्य सुकर भी हो, यानी उसका कार्य पूर्ण भी हो जाए। और ये जो वो काम कर रहा है, यानी वो जो काम कर रहा है पूरे इंटेंशन के साथ कर रहा है, पूरी नॉलेज के साथ कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि जब अगर वो किसी को जहर देगा तो वो अच्छे से जानता
जानता है कि वो क्या कर रहा है, कॉज हर्ट कर रहा है। अगर ऐसी कंडीशन में कोई हर्ट करता है विद पॉइजन के, तो उसको कितनी सजा होगी, उसको इम्प्रिजनमेंट होगी जो 10 साल तक की होगी, और उसको क्या करना होगा, फाइन भी पे करना होगा। ये हमसे 123 कहता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा 124। अब 124 हमसे क्या कहता है, 124 को अगर हम डिस्कस करें तो 124 हमारे पास क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। ये सेक्शन हमारा एसिड अटैक से डील करता है। पहले 326A और 326B हुआ करता था। अब ये हमारा बीएनएस में आके 124 हो गया। इसमें जो अलग अलग पनिशमेंट जोड़ी गई हैं, आपने एक लक्ष्मी का केस सुना था जो एसिड अटैक से रिलेटेड था। लक्ष्मी के केस से ही इसमें पनिशमेंट को बढ़ाया गया है। पहले इसमें जो पनिशमेंट होती थी, यानी अगर बीएनएस में, आईपीसी में देखें, आईपीसी में भी जब ये 126B नहीं था तो इसमें पनिशमेंट सिर्फ 10 साल की होती थी। देखिए जो हमारे चेंज हुए हैं, यानी आईपीसी से बीएनएस में आके जो चीजें चेंज हो रही, वो चीजें हमें पता होनी चाहिए। इसमें जो हुआ था, इसमें इसको जो 126B ऐड किया गया था वो इसीलिए किया गया था क्योंकि वहां पे पनिशमेंट को बढ़ा दिया गया था। किसके केस के बाद, लक्ष्मी के केस के बाद। जो लक्ष्मी का लैंडमार्क केस है किससे रिलेटेड है, एसिड अटैक से रिलेटेड है। आ जाइए, अब हम ये सेक्शन डील कर लेते हैं। इसमें क्या कहता है, वॉलंटियरिंग कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय यूजिंग एसिड अटैक, यानी एसिड के द्वारा, एसिड यूज करके किसी को घोर उपद्रव कारित करना। क्या कहता है 124 का सबसेक्शन 1 हमसे क्या कहता है, हु एवर कॉज परमानेंट और पार्शियल डैमेज और डिफॉर्मिटी टू बर्न और मीम्स और डिसफिगर और डिसेबल, यानी कोई व्यक्ति जो क्या करता है, परमानेंट करता है और पार्शियल करता है, डैमेज करता है। यानी किसके वर्ड क्या क्या हुए, परमानेंट हुआ, पार्शियल हुआ और क्या हुआ, डैमेज हुआ। ठीक है, किस तरीके से, बर्न से, यानी उसको जलाकर। क्या करता है वो, मेम्स करता है, डिसफिगर करता है या डिसेबल करता है, यानी तो उसको देखो डिसफिगर कर देता है यानी उसको डैमेज कर रहा है, उसको डिसेबल कर देता है यानी उसको जला दे रहा है। तो जलाने के बाद क्या होगा, देखिए बॉडी पार्ट्स पे क्या इफेक्ट होता है। अगर किसी के बॉडी पार्ट्स पे एसिड डाला जाता है तो उससे क्या होता है, उसका चेहरा या वो बॉडी पार्ट जिस पार्ट पे क्या डाला गया है, एसिड, वो बिल्कुल क्या होता है, डिसफिगर हो जाता है या डिसेबल हो जाता है। ठीक है, एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी के किसी भी पार्ट का, नॉट ओनली फेस, किसी भी पार्ट पर, किसके, ऑफ अ पर्सन, किस उद्देश्य से, कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, यानी क्या कॉज करने से, के उद्देश्य से, ग्रीवियस हर्ट देने के उद्देश्य। थ्रोइंग एसिड, क्या फेंका जा रहा है, एसिड फेंका जा रहा है, यानी कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को परमानेंट पार्शियल डैमेज करने के उद्देश्य से, बर्न करने के उद्देश्य से, डिसफिगर या डिसेबल करने के, उसकी बॉडी के किसी भी पार्ट पर उसको ग्रीवियस हर्ट पहुंचाने के उद्देश्य से क्या फेंकता है, उसके ऊपर एसिड थ्रो करता है। or by administering acid to the person or by using any other means with intention to causing with the knowledge, या उससे, देखिए इन्होंने क्या है, administering acid to the person by using any other means, या उससे मिलता जुलता कोई भी ऐसा पदार्थ जिससे क्या हो जाती है, उसकी बॉडी बर्न हो जाती है। उसके ऊपर क्या किया जा रहा है, थ्रो किया जाता है। किससे, विद इंटेंशन, यानी इसमें क्या है, इंटेंशन वर्ड क्या है कि ये जरूरी है कि इस एक्ट में सबसे जरूरी क्या है, इंटेंशन, यानी जो कार्य हो रहा है ये किसके साथ हो रहा है, इंटेंशन और नॉलेज के, यानी वो जानबूझकर ऐसी गलती कर रहा है। वो गलती नहीं हो रहा, वो तो अपराध कर रहा है, क्योंकि जो जानबूझकर किया जाता है वो अपराध होता है। causing और with the knowledge that it likely cause such injury और hurt, यानी वो क्या कर रहा है, जानते बूझते क्या cause कर रहा है, इंजरी और hurt cause कर रहा है, किसको, किसी भी पर्सन को। टू बी परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट, उसको क्या करना चाहता है, परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में डालना चाहता है, मतलब कि ये उसे विकृतशील दशा में लाना चाहता है, यानी उसको जलाकर उसकी बॉडी को डैमेज करना चाहता है, उसको विकृतशील
बनाना चाहता है। यानी अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को परमानेंट, पार्शियल या डिफॉर्मेटिव बर्न करके डिसफिगर या डिसेबल करने के उद्देश्य उसकी बॉडी पर क्या करता है, एसिड थ्रो करता है। क्यों? उसको ग्रीवियस हर्ट पहुंचाने के लिए। किसके साथ? इंटेंशन और नॉलेज के साथ। उद्देश्य क्या है? उसका परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में डालना, यानी उसको विकृतशील बनाना, उसकी बॉडी को डैमेज करना। तो उसको कितनी सजा दी जाएगी? शैल बी पनिश्ड विद द इम्प्रिजनमेंट और आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 10 ईयर, जो कम से कम किससे कम नहीं होगी? 10 साल से कम नहीं होगी, बट विच में बी एक्सटेंड टू LI, यानी कहाँ तक जा सकती है? LI तक जा सकती है। अब ये चीज आप सुनिए, जब ये लक्ष्मी का केस नहीं आया था, जब तक लक्ष्मी का केस नहीं आया था तब तक ये सजा सिर्फ और सिर्फ 10 साल की हुआ करती थी। लक्ष्मी अग्रवाल का जो एक लैंडमार्क केस है, किसके ऊपर? एसिड अटैक के ऊपर, उसके बाद से ही इसमें सजा बढ़ाई गई थी। सजा बढ़ा के 10 साल से LI तक बढ़ा दी गई थी। और उसके साथ उसको क्या भी पे करना पड़ता है? फाइन। फाइन क्यों पे करना पड़ता है? उसका कारण यह है कि सच शैल बी रीजनेबल मीट टू मेडिकल एक्सपेंसेस, यानी वो किसको मिलता है? वो विक्टिम को मिलता है। क्यों मिलता है? ताकि विक्टिम अपना ट्रीटमेंट करा सके और अपने मेडिकल एक्सपेंसेस को क्या कर सके? पूरा कर सके। यानी इसमें जो फाइन दिया जाता है वो किसको दिया जाता है? विक्टिम को दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? ताकि वो अपने मेडिकल ट्रीटमेंट को कंप्लीट करा सके और क्या कर सके? अपना अपना मेडिकल खर्चा पूरा कर सके। इसलिए वो जो फाइन दिया जाता है, फाइन किसको पे होता है? वो विक्टिम को पे होता है। ये हमसे प्रोवाइजो कहता है। सेकंड प्रोवाइजो भी हमसे ये कहता है, फर्दर एनी द इम्पोज्ड अंडर सबसेक्शन, यानी जो इस सबसेक्शन के अंडर पेड टू द मेडिकल, यानी जो इस सबसेक्शन के अंदर क्या लिया जा रहा है? सबसेक्शन के अंदर क्या लिया जा रहा है? पेड किया जा रहा है। क्या पेड किया जा रहा है? फाइन। तो वो किसको दिया जाएगा? वो विक्टिम को दिया जाएगा, जिससे वो क्या कर सके? अपना इलाज करा सके। नेक्स्ट आ जाते हैं हम इसका सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 हमसे क्या कहता है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। Whoever throw or attempt or throw acid or any person or attempt to the administration acid to any person, यानी कोई व्यक्ति जो क्या करता है? थ्रो करता है और अटेम्प्ट करता है। किस चीज का अटेम्प्ट करता है? थ्रो एसिड का, यानी उस पर या तो थ्रो कर रहा है या उसको फेंकने का अटेम्प्ट भी कर रहा है। किस पर? एनी पर्सन पर। तो उसको क्या किया जाएगा? और अटेम्प्ट टू यूज एनी अदर मीन्स, या उस पर अदर या उसको देने का प्रयत्न कर रहा है, यानी या तो थ्रो करने का प्रयत्न कर रहा है या देने का प्रयत्न किया जा रहा है। तो उसका क्या होगा? विद इंटेंशन टू कॉजिंग, यानी उसकी इंटेंशन। देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड है वो इंटेंशन है, यानी इंटेंशन के साथ ही ये कार्य किया जा रहा है। कार्य नहीं, अपराध, सॉरी, ये अपराध किया जा रहा है। किसके साथ? देखिए यहाँ पे इंटेंशन और नॉलेज दोनों ही वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ऐसा सेक्शन है जिससे बहुत सारे, क्योंकि जिंदगी बर्बाद होगी उनकी। देखिए पूरा चेहरे बिगड़ जाते हैं, वो लाइफ को अपना कैसे जीते हैं आप और हम लोग इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। यानी अगर कोई व्यक्ति या तो थ्रो करता है, अटेम्प्ट करता है, यानी या तो उस पर थ्रो कर रहा है या अटेम्प्ट भी कर रहा है। किस पर? किसी पर्सन पर। क्या करने का? एसिड को फेंकने का, या उसको एनी अदर मीन्स या अदर मीन्स में विद इंटेंशन और कॉजिंग परमानेंट और पार्शियल डैमेज, यानी क्या करना चाहता है? या तो वो परमानेंट या पार्शियल क्या करना चाहता है? डैमेज करना चाहता है। किसको? उसकी बॉडी को। डिफॉर्मिटी और बर्न, या उसको डिफॉर्मिटी और बर्न, यानी उसको क्या चाहता है? तो जलाना चाहता है, उसको बॉडी को क्या करना चाहता है? बिल्कुल बेकार करना चाहता है। मेमिंग और डिसफिगरमेंट, यानी या उसकी बॉडी को क्या करना चाहता है? बिल्कुल विकृतशील, यानी उसकी बॉडी को बेकार करना चाहता है, यानी उसको हर्ट करके। अगर आप देखें किसी के ऊपर कोई ऐसा सब्सटेंस यूज करते हैं जिससे क्या होती है? उसकी बॉडी जल जाती है, तो उसकी बॉडी क्या होती है? बिल्कुल बेकार हो जाती है। यानी वो हिस्सा जो नॉर्मल एक इंसान अच्छा दिखता है उसका क्या हो जाता है? वो हिस्सा क्या होता है? डिसफिगर हो जाता है, यानी बिल्कुल बेकार हो जाता है। और डिसएबिलिटी टू ग्रीवियस हर्ट टू दैट पर्सन, यानी उसका उद्देश्य क्या है? उसको ग्रीवियस हर्ट, घोर उपति पहुंचाने का।
यानी अगर कोई व्यक्ति, इसमें सीधे सीधे आपसे कहता है कि अगर कोई व्यक्ति आंशिक नुकसान पहुंचाने से या अंग विकार करने से या जलाने से या उसको विकलांग बनाने के उद्देश्य से या उसको विद्रूपित करने यानी डिसफिगर करने के उद्देश्य से उसको घोरोपति कारित करता है, उसके ऊपर कैसे घोरोपति भी कैसे कारित कर रहा है, अम्ल फेंक के यानी एसिड फेंक के, तो ऐसी कंडीशन में कितनी सजा होगी, शैल बी पनिश्ड विद द इम्प्रिजनमेंट और द डिस्क्रिप्शन फॉर मे नॉट बी लेस देन 5 years। यानी अटेम्प्ट में कितनी सजा है, 5 years की है, और ये कितना तक जा सकती है, 7 साल तक जा सकते हैं। यानी अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को उसका अंग विकार करना, मतलब कि उसको देखे उसकी बॉडी को डैमेज करने के लिए, डिसफिगर करने के लिए, उसको ग्रीवियस हर्ट दे, अगर वो उस पर थ्रो कर रहा है, अटेम्प्ट टू थ्रो कर रहा है यानी अटेम्प्ट कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उसको कितनी सजा दी जाती है, कम से कम 5 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल, यानी 5 से 7 साल तक की उसको सजा दी जा सकती है। एंड आल्सो बी लायबल टू फाइन, और वो क्या करना पड़ेगा, उसको फाइन भी पे करना पड़ेगा। ठीक है, यानी एसिड अटैक में हमने 2 कंडीशन पढ़ी हैं। पहले जो हमारा सबसेक्शन 1 हमसे ये बताता है कि एसिड अटैक होता क्या है, यानी एसिड अटैक कैसे किया जाता है, चाहे परमानेंट हो, पार्शल हो, डैमेज करना है, उसका उद्देश्य बर्न करना है, डिसफिगर करना है। ठीक है, मेन उद्देश्य क्या है, उसकी बॉडी को बर्न करके यानी जला के उसको हर्ट करना, ग्रीवियस हर्ट देना। तो ऐसी कंडीशन में सजा कितनी थी, 10 साल तक थी, जो कहाँ तक जा सकती है, LI तक। और इससे जो फाइन मिलता है वो फाइन किसको दिया जाता है, फाइन विक्टिम को दिया जाता है, ताकि वो अपना मेडिकल एक्सपेंसेस और ट्रीटमेंट के लिए। सबसेक्शन 2 ने हमसे क्या कहा, सबसेक्शन 2 ने हमसे कहा कि अगर कोई व्यक्ति अटेम्प्ट करता है थ्रो करने का, क्या थ्रो करने का, एसिड थ्रो करने का, यानी किसी पे अटेम्प्ट कर रहा है, उसका उद्देश्य वही है कि या तो परमानेंट या पार्शली डैमेज फॉर द बॉडी, यानी उसकी बॉडी को बर्न करने का, डिसफिगर करने का, तो उसमें सजा कितनी है, 5 साल से कम नहीं होगी, जहाँ 7 साल तक जा सकती है, और फाइन तो उसको पे करना होगा। अब इसमें क्या रहेगा, इसमें 2 एक्सप्लेनेशन है, 2 एक्सप्लेनेशन हमसे क्या कहती हैं उसको पढ़ लेते हैं। एक्सप्लेनेशन 1 हमसे कहते हैं फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, यानी इस सेक्शन में जो एसिड वर्ड यूज हुआ है, एसिड वर्ड का मीनिंग क्या होगा, इस सेक्शन में जो एसिड वर्ड यूज हुआ है उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। इंक्लूड एन सब्सटेंट विच हैज एसिडिक और कोरोसिव कैरेक्टर, बर्निंग नेचर, यानी कोई भी ऐसा एसिडिक या कोरोसिव कैरेक्टर जिसके द्वारा क्या होती है, बर्निंग होती है यानी जलन होती है, यानी जिसका उद्देश्य, जिसकी नेचर क्या है, जलाना, यानी कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिससे जो व्यक्ति की बॉडी पर पड़ता है उससे उसकी बॉडी क्या होती है, जल जाती है, वो उसका मीनिंग क्या होगा, एसिड। दैट इज कैपेबल ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी, यानी वो किस चीज के में कैपेबल है, वो कैपेबल है कॉजिंग बॉडी इंजरी, यानी वो उसमें इतनी कैपेसिटी है कि वो क्या कर सकता है, बॉडी इंजरी कारित कर सकता है। लीडिंग और स्कैर और डिसफिगरमेंट, यानी उसके कारण क्या हो सकता है, डिसफिगरमेंट हो सकता है, टेम्परी और परमानेंटली, या तो टेम्परी हो या परमानेंटली, उससे क्या हो सकती है, डिसेबिलिटी पहुंच सकते हैं, किसको, उस व्यक्ति को। मतलब एक्सप्लेनेशन 1 हमसे कहता है कि एसिड का मीनिंग किसी ऐसे सब्सटेंस है जिसकी जो नेचर है वो बर्निंग नेचर होगी, यानी कोई भी चाहे एसिडिक हो चाहे कोरोसिव हो कैरेक्टर हो, जिसकी नेचर ही क्या है, बर्न करना है, और उसमें इतनी कैपेसिटी है वो क्या कर सकता है, कॉजिंग कर सकता है, क्या कॉज कर सकता है, बॉडीली इंजरी, यानी अगर वो किसी की बॉडी पर गिरता है तो उसको इंजरी दे सकता है। इंजरी का मतलब क्या हो गया, यानी डिसफिगरमेंट, यानी उसकी बॉडी को विकृतशील बनाना, चाहे वो टेम्परेरी हो या परमानेंट डिसेबिलिटी, यानी उसकी बॉडी परमानेंट डिसेबल हो जाए। तो ये क्या कहलाएगा, एसिड का मीनिंग यहाँ पे यूज किया जाएगा। सिर्फ एसिड का मीनिंग यही नहीं कि एसिड ही है, कोई भी ऐसा पदार्थ जिससे क्या होता है, बॉडी जल जाती है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिससे क्या होता है, बॉडी को हार्म पहुंचता है। अब एक्सप्लेनेशन 2 हमसे क्या कहता है, एक्सप्लेनेशन 2 हमसे कहता है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, यानी इस सेक्शन में परमानेंट और पार्शियल डैमेज, यानी इस सेक्शन में परमानेंट और पार्शियल डैमेज और डिफॉर्मिटी और परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट शैल नॉट बी रिक्वायर्ड, यानी इस सेक्शन में क्या जरूरत नहीं है, इस सेक्शन में जरूरत नहीं है कि स्थायी आंशिक नुकसान या अंग विकार या स्थायी विकृतशील दशा का अपरिवर्तनीय होना आवश्यक नहीं है, यानी आपने इंजरी किस तरह की दी है उसको
परमानेंट दी है, पार्शियल दी है, ये काउंट नहीं किया जाएगा। अगर आपने उस पर यूज क्या किया, एसिड यूज किया, कोई ऐसा सब्सटेंस यूज किया जिससे उसकी क्या हो गई, उसकी बॉडी है वो क्या हो गई, परमानेंट वेजिटेटिव हो गई है, हो चुकी है। तो ये इसमें मायने नहीं रखता कि वो क्या हो, वो आवश्यक हो कि भाई इसकी बॉडी पूरी ही जलेगी तो ये सेक्शन लगेगा। नहीं, अगर आपने उसे कोई ऐसी इंजरी दी है जिससे उसकी बॉडी क्या हो गई, डिसफिगर हो गई है, यानी उसको उसको हर्ट पहुंचा है, तो क्या होगा, आपको इसी सेक्शन के अंदर यानी अपराध करने वाले व्यक्ति को इस सेक्शन के अंदर ही सजा दी जाएगी, क्योंकि इन्होंने कहा है शैल नॉट बी रिक्वायर, यानी इसमें ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं कि वो क्या है, इरिवर्सिबल हो, यानी वो आवश्यक ही नहीं है कि आप उसे पार्शली डैमेज दे रहे हैं या परमानेंटली डैमेज दे रहे हैं। अगर आपने डैमेज दिया है, किसके द्वारा दिया है, किसी भी ऐसे सब्सटेंस है जो क्या एसिड की नेचर का, तो व्यक्ति को, अक्यूज को 124 के अंदर क्या दी जाएगी, सजा दी जाएगी। आई होप अब आपको ये सेक्शन एसिड अटैक अच्छे से समझ आ गया होगा कि क्या इसकी कंडीशन और कितनी इसमें सजा दी जाती है, एसिड किसको कहा जाता है। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि क्या किया जा रहा है, डैमेज है तो पार्शली किया जा रहा है, परमानेंट, इससे कोई लेना देना नहीं। अगर उस पर कोई ऐसा सब्सटेंस व्यक्ति पे यूज हुआ जिससे क्या हुआ, जो एसिड की नेचर का, यानी जो बॉडी को हार्म कर दे, जला दे, बर्न कर दे, तो वो 124 के अंदर क्या पाया जाएगा, दोषी पाया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 125। अब 125 हमसे क्या कहता है, 125 कहता है एक्ट इंगेजिंग लाइफ और पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स, यानी अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की, जिससे क्या होता है दूसरों का जीवन क्या होता है, संकट में पड़ जाता है, यानी नेग्लिजेंसी से अगर क्या करता है, किसी दूसरे व्यक्ति को क्या करता है, वो चोट पहुंचा देता है, यानी उसकी सेफ्टी को क्या कर रहा है, हर्ट कर रहा है। तो ऐसे में कैसे देखिए, कोई अगर नेग्लिजेंसी से क्या कर रहा है, किसी भी व्यक्ति को क्या उतावलेपन में क्या कर रहा है, किसी भी व्यक्ति के जीवन को क्या पहुंचा रहा है, संकट में पहुंचा दे रहा है, यानी उसकी सुरक्षा को संकट में पहुंचा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में कितनी सजा होती है। 125 हमसे कहता है हु एवर डज एनी एक्ट और सो रैशली और नेग्लिजेंस, यानी है तो लापरवाही से या उतावलेपन से, टू इंडेंजर ह्यूमन लाइफ फॉर द पर्सन ऑफ सेफ्टी अदर पर्सन, यानी किसी व्यक्ति के उतावलेपन से या किससे, लापरवाही से किसी व्यक्ति की लाइफ को क्या पहुंचा देता है, उसकी सेफ्टी को डेंजर में पहुंचा देता है, यानी उसको क्या करता है, उतावलेपन के कारण हर्ट कर देता है। तो ऐसे व्यक्ति को कितनी सजा दी जाएगी, शैल बी पनिश्ड विद द इम्प्रिजनमेंट फॉर आइदर डिस्क्रप्शन विच मे बी एक्सटेंड टू 3 मंथ, यानी अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को उतावलेपन से या लापरवाही से क्या करता है, हार्म करता है, चोट पहुंचा देता है, तो उसको कितनी सजा होगी, उसको 3 महीने की सजा होगी, और उसके साथ क्या होगा, फाइन भी दिया जाएगा, विच में एक्सटेंड टू 2000, यानी कितना फाइन दिया जाएगा, 2000 का, जो कितना हो सकता है, 5000 तक भी हो सकता है। एक सेकंड बेटा, 1 सेकंड। यानी अगर कोई व्यक्ति नेग्लिजेंसी से और किससे, नेग्लिजेंसी और उतावलेपन के कारण किसी व्यक्ति की लाइफ को क्या करता है, डेंजर में पहुंचा देता है। यानी देखिए, कोई व्यक्ति, मान लीजिए आप एक एग्जांपल से समझिए कि कोई व्यक्ति बहुत तेजी से क्या कर रहा है, रोड पे जा रहा है, कैसे, अपने व्हीकल से तेजी से, उतावलेपन में या नेग्लिजेंसी के कारण वो क्या करता है, किसी दूसरे व्यक्ति को टक्कर मार देता है, यानी उसकी लाइफ तो संकट में फंस गई। तो अब क्या हुआ, उसने कोई अपराध नहीं किया, उसने अपराध किया है, क्यों, क्योंकि उसने भले ही वो नेग्लिजेंसी या रशले में किया है, यानी तो उतावलेपन में किया है या काहे में किया है, लापरवाही में किया, पर अपराध तो किया है ना। तो ऐसी कंडीशन में कितनी सजा होगी, 3 महीने की, और उसे को क्या करना पड़ेगा, फाइन भी देना पड़ेगा, कितना, 2000 या 5000 तक उसको फाइन पे करना होगा। अब इसका हमें क्लॉज ए क्या कहता है, वेयर हर्ट इज कॉज शैल बी पनिश्ड, यानी अगर हर्ट कॉज होता है, सिर्फ बात किसकी हो रही है, हर्ट की, यानी उतावले अगर किसी व्यक्ति ने किसी को टक्कर मारने से क्या हुआ, वो गिर गया, गिरने के बाद उसका सर फूट गया, तो इसको कहीं में काउंट हो गई, हर्ट में। तो ऐसी कंडीशन में कितनी सजा होगी, शैल बी पनिश्ड विद द इम्प्रिजनमेंट एट द डिस्क्रिप्शन विच में बी एक्सटेंड ऑफ 6 मंथ, यानी अगर सिर्फ हर्ट पहुंचता है तो सजा कितनी होगी,
आपको 6 मंथ की, उसके साथ क्या फाइन क्या पे करना पड़ेगा विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 5000, यानी 5 कितना था कितना होगा फाइन 5000 तक उसे पे करना पड़ेगा। कौन सी कंडीशन में? जब उसके द्वारा क्या दिया गया है, हट दिया गया है, या उसको सजा और फाइन बोथ भी हो सकते हैं। मतलब अगर कोई व्यक्ति उतावलेपन या फिर जल्दबाजी में कह लीजिए, या उतावलेपन में या नेग्लिजेंसी में यानी लापरवाही से क्या करता है, किसी व्यक्ति को क्या करता है, हर्ट कोज कर रहा है। यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट वर्ड है हर्ट। अगर आप अपने नोट्स बनाते हैं तो नोट्स में ये चीज़ें लिखिए, ताकि आपको ये क्या होगी, समझने में ईजी हो जाएंगे कि क्या चीज़ कहाँ पे यूज हुई है और उसकी पनिशमेंट उसी तरीके से दी हुई है। हेड कोर्स हुआ तो कितनी पनिशमेंट हुई, 6 मंथ की, उसके साथ यानी या तो सजा और फाइन, या सजा और फाइन दोनों। फाइन कितना, 5000। बी हमसे क्या कहता है, अगर वो क्या करता है, ग्रीवियस हर्ट करता है, यानी अगर उसने सिर्फ हर्ट पहुंचाया तो सजा 6 महीने की थी। अगर उसने ग्रीवियस हर्ट पहुंचा दिया जाता है, यानी अगर उसके द्वारा ग्रीवियस हर्ट में कौन कौन सी चोटें काउंट होती हैं, यानी कौन कौन सी चोट, जितनी 7 प्रकार के होते हैं, जो हमने किसमें ग्रीवियस हर्ट हमने सेक्शन पढ़ा था उसमें अच्छे से डील कर ली थी। यानी किसी के भी किसी बॉडी पार्ट को परमानेंट डैमेज कर देना, किसमें काउंट होता है, ग्रीवियस हर्ट में। यानी अगर वो हर्ट करता है तो उसकी सजा कितनी है, 6 महीने की। वो ग्रीवियस हर्ट देता है तो कितनी सजा होगी, 3 साल। और उसके साथ क्या पढ़ना पड़ेगा उसे, विद फाइन विच में बी एक्सटेंड टू 10,000, यानी इसमें कितना फाइन पे करना पड़ेगा, 10 साल का या बहुत, यानी या उसको दोनों, या तो सिर्फ सजा होगी, सजा या फाइन हो गया, सजा और फाइन दोनों। फाइन कितना, कम से कम 10,000। किस कंडीशन में, जब उसने क्या कॉज किया है, उसने ग्रीवियस हर्ट कॉज किया है। यानी अगर कोई व्यक्ति उतावलेपन या नेग्लिजेंसी में क्या कर रहा है, किसी व्यक्ति को हर्ट कॉज कर रहा है। देखिए यहाँ पे जो हमारा सेक्शन 125 है, ये हमसे ये बताता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी को नेग्लिजेंसी या रशली क्या कर रहा है, हर्ट कॉज कर रहा है, तो सजा कितनी है इसमें, कम से 3 महीने की। और कितना फाइन है, फाइन कितना है, तो 2000 या 5000। बट अगर यही हर्ट बदल के या तो हर्ट पहुंच जाता है, ठीक है, उसको हर्ट हो गया, यानी उसका सर फूट गया, सर फूटने से उसको ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग होने से यानी क्या हो गया, उसको चोट लग गई ना, तो ऐसी कंडीशन में सजा कितनी थी उसकी, 6 महीने। उसके साथ या तो फाइन हो गया, फाइन और सजा दोनों होंगे। फाइन कितना है इसमें, 5000। नेक्स्ट आ जाता है हमारा बी, क्लॉज बी हमसे कहता है कि अगर वो उसको क्या कर देता है, नेग्लिजेंसी में ग्रीवियस हर्ट दे देता है। ग्रीवियस हर्ट में यानी किसी भी एक बॉडी के किसी भी पार्ट का परमानेंटली डिसेबल हो जाना, यानी उसके पार्ट को बहुत ज़्यादा इंजरी हो जाना। ऐसी कंडीशन में सजा कितनी है, 3 साल की है। उसके साथ उसे फाइन देना पड़ेगा। फाइन कितना, जो 10,000 तक होगा, या सजा और फाइन दोनों होंगे। तो ये सेक्शन आज का हमारा लास्ट सेक्शन था। कल हम अपना 2 सेक्शन डील करेंगे, रॉन्गफुली रिस्ट्रेन और रॉन्गफुली कन्फाइनमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्लास में बने रहिए। देखिए यहाँ पे हमारा उद्देश्य सिर्फ बेयर एक्ट पढ़ना नहीं है कि सिर्फ बेयर एक्ट से हमें पढ़ना है। हमारा उद्देश्य बेयर एक्ट के साथ साथ सिंपल लैंग्वेज में बेयर एक्ट को इजी बनाना, इसकी एक एक पनिशमेंट को पढ़ना, एक एक सेक्शन को पढ़ना, ताकि हमें ये समझ आ जाए कि बेयर एक्ट हमसे क्या कहता है। अगर आप इन क्लासों को रेगुलरली ले रहे हैं तो आपको मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि इसके बाद आपको बीएनएस पढ़ने की नीड ही नहीं रहेगी। बीएनएस आप इतना अच्छे से क्लियर कर लेंगे कि आपको एक ही बार में समझ आता जाएगा। उसके लिए आपकी रेगुलरिटी ज़रूरी है कि आप रेगुलर क्लास में बने रहिए, क्लास में आते रहिए और अपना पढ़ते रहिए। हमारी एपीओ की भी क्लासेस चल रही हैं। जो बच्चे एपीओ कर रहे हैं वो वहाँ पे आके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके रिगार्डिंग अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको इन सेक्शन में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो आपको जवाब बिल्कुल मिलेगा। क्लास आपको अच्छी लग रही है, आप इनमें बने रहिए, आइए, क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। शेयर किसके साथ करेंगे, दोस्तों के, फ्रेंड्स के, ताकि उससे क्या होगा, जिन बच्चों को इन क्लासेस की नीड है, ये क्लास वहाँ तक उन बच्चों तक पहुँचाए जाएंगे। वो किसके द्वारा, आप लोगों के शेयर के द्वारा। तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुँचती रहें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।